हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं परासरण पे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि परासरण दाब किसे कहते हैं, जो कि बहुत से बच्चों के यार समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिएगा, यानी पूरा लेक्चर को बच्चों देखिएगा, स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम है 2023-24 के लिए, उसकी प्रिपरेशन आप लोगों को तैयारी जो है कराई जा रही है एकदम फ्री में। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा क्लास 10 का, क्लास 12 का, सभी का, ऑल सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं हम लोग परासरण। सबसे पहले दोस्तों, परासरण दाब पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं परासरण को समझा दूं। ये चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका नेम है विलयन। क्लास 12 का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों। तो यार देखो, परासरण दाब पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोगों को परासरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप लोग परासरण को नहीं पढ़ने वाले हो ना, तो आप लोगों को परासरण दाब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि वो क्या होता है रियल में। एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। हमारे पास है दोस्तों ये परिभाषा, ये दो परिभाषा हमारे पास है परासरण के लिए। ठीक है, तो यार देखो, अब मैं आप लोगों को ये परिभाषा नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को रटता नहीं, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है, तो इसीलिए मैं इसको रख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, देखो तो यार हमारे पास मेरे भाई क्या है, हम लोगों ने दो कंटेनर ले लिया है, एक ए है और एक बी है। हम लोगों ने मेरे भाई क्या ले लिया है, दो कंटेनर, एक ए है और एक कंटेनर का नेम है बी। अब देखो, इस कंटेनर में मेरे भाई हम लोगों ने शुद्ध जल जिसको हम लोग विलायक बोलते हैं, शुद्ध जल विलायक जो है हमारे पास वो H2O है। ठीक है, यानी जल ले लिया है इस कंटेनर में। सिंपली हम लोगों ने, ये जो ब्लैक कलर से है, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, जल है। जल का मतलब शुद्ध विलायक जो है हमारे पास। ठीक है, जल है हमारे पास, केवल जल, केवल इस कंटेनर में आप लोगों को विलायक है ये। और इसी प्रकार से मेरे भाई हम लोगों ने कंटेनर बी में क्या ले लिया है, कंटेनर बी में हम लोगों ने एक विलयन को ले लिया है, जो कि ठोस का है और द्रव का। यानी जो हमारा विलय है यहाँ पे वो कौन सा है, ठोस विलय को हम लोगों ने लिया है। और द्रव हमारा क्या है दोस्तों, विलायक है। हमारा द्रव क्या है, विलायक है मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। हमारे पास ए में केवल विलायक ले लिया है, जो कि क्या है, H2O है। और यहाँ पर हम लोगों ने कंटेनर बी में क्या ले लिया है, ये जो ग्रीन कलर से है, ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग नमक बोलते हैं। ठीक है, नमक को ले लिया है। और द्रव यानी जल का, नमक और जल का ये क्या कर लिया है, विलयन तैयार कर लिया है मेरे भाई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब दो लोगों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, उसको हम लोग विलयन बोलते हैं। जहां पर हमारा विलय कौन है, नमक है, जो कि ठोस में होता है, आप लोगों को पता है। और विलायक है द्रव H2O ही। ठीक है दोस्तों, जल। तो इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने ये जो ब्लैक कलर से बच्चों, तो ये जो है ब्लैक कलर से हम लोगों ने इन दोनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। और बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दिया है मेरे भाई, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक लगा दिया है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लगाया है, इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा दूं कि अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोगों ने इसीलिए लगाया है मेरे भाई कि इससे ना, देखो इससे, अब अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि देखो इसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं एक दूसरे में। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा देखो, ये हमारे पास दोनों ही क्या है दोस्तों, एक तो विलायक है और एक हमारा विलयन है। तो देखो यार, यहाँ पर ये जो हमारे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, इस तरफ से, यानी देखो यहाँ पर बहने लगेंगे। इसको हम लोगों ने मिला दिया है इसीलिए ताकि यह एक दूसरे में मिले। तो अर्धपारगम्य झिल्ली हम लोग यहाँ पर इसीलिए यूज किए हैं ताकि इस अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या गुजरेंगे, केवल विलायक के पार्टिकल, केवल विलायक के कण ही गुजर सकेंगे। इस अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज इतना ही है यहाँ पे कि इस जो हमारे दो कंटेनर हैं, ठीक है, तो जब इधर उधर इनका क्या होगा, संयोग होगा, मिलन होगा, तो वहां से केवल विलायक ही इस अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से चाहे इस कंटेनर में चाहे इस कंटेनर में जा सकते हैं। अब वो कंडीशन पे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो ये है कंटेनर ए से बी की तरफ जाएगा, फ्लो होगा, कि कंटेनर बी से ए की तरफ फ्लो होगा। तो अभी देखो यार, देखो इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर क्यों लगाया गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए लगाया गया है ताकि हमारा जो विलायक है केवल वही इस अर्धपारगम्य झिल्ली के सहारे से जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो आगे चलो। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, हमारे इस, अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे इस कंटेनर में, तो यहाँ पर हमारे विलायक, क्या दोस्तों, विलायक जो है हमारे पास, विलायक की मात्रा यहाँ पर क्या है, विलायक की मात्रा यहाँ पर अधिक है इस वाले कंटेनर में।
ठीक है, विलायक की मात्रा अधिक है। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो विलायक की मात्रा क्या है दोस्तों, कम है। कैसे कम है मेरे भाई, देखो विलायक की मात्रा यहाँ पर इसीलिए कम है मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पर NaCl के भी क्या है दोस्तों, NaCl के भी कण है, तो इसीलिए जो विलायक होंगे हमारे उनके कण कम हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा केवल शुद्ध जल है, केवल शुद्ध जल यानी केवल ओनली विलायक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे विलायक की मात्रा अधिक होगी। और यहाँ पर हमारे दोस्तों विलायक की मात्रा कम होगी, क्योंकि हमारे जो सोडियम क्लोराइड है वो भी यही इसी विलयन यहीं पर मतलब इसी कंटेनर में उपस्थित है, और दोनों मिला करके हम लोगों को क्या बनाए हैं, विलयन बनाए हैं। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है मेरे भाई, तो अब देखो यार, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब है कि इसमें यानी इस कंटेनर में विलायक की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। विलायक की मात्रा अधिक है तो यानी विलायक की जो सांद्रता है दोस्तों, सांद्रता वो भी क्या होगी, अधिक होगी। और इसमें विलायक की सांद्रता क्या होगी दोस्तों, सांद्रता भी कम होगी। ठीक है, सांद्रता तो आप लोगों को पता है ना। तो देखो यहाँ पे परिभाषा में अब आप लोगों को मैं बताऊं, ये बात है कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी चीज होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी उच्च सांद्रता से बच्चों निम्न सांद्रता की ओर फ्लो करता है। कोई भी चीज है, देखो पानी को सिंपली हम लोग गिराते हैं तो पानी, देखो जहां पर पानी ज्यादा होता है उस तरफ से पानी जहां पर कम होती है उसी तरफ फ्लो करती है, उसी तरफ बहती है। तो ठीक उसी प्रकार से यार यहाँ पे देखो हमारे, अब आप लोगों को पता है हम लोग अर्धपारगम यहाँ पर झिल्ली लगाए हैं, तो विलयन से यहाँ तो यार तो हमारा विलयन तैयार ही नहीं हुआ है, केवल हमारे पास विलायक है। यहाँ पर हमारे पास विलयन है, तो विलयन से दोस्तों क्या जो हमारे विलय है, विलय के कारण अर्धपारगम झिल्ली के रास्ते नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली का यूज हम लोगों ने इसीलिए किया है ताकि केवल विलायक के कण ही वहां से निकल सकेंगे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है लोगों को ना। तो देखो यार, अब यहाँ पे केवल विलायक के कण ही एक दूसरे में मिल पाएंगे, तो यहाँ से तो सिंपली यार ये पूरा ही इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों विलय कोई है ही नहीं, यानी केवल विलायक ही है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास विलय भी है और विलायक भी है, तभी तो हमारा विलयन तैयार हुआ है, जो कि विलय कौन है, NaCl, और विलायक कौन है, H2O दोस्तों। तो यार यहाँ से हम लोग देखो, यहां से क्या होगा, यहां से विलायक की सांद्रता अधिक है, यानी विलायक की मात्रा अधिक है यहाँ पे, तो विलायक की मात्रा यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर विलय भी है ना, तो कुछ स्थान विलय भी लिया होगा तो और कुछ स्थान विलायक, बट यहाँ पर दोस्तों पूरा विलय है, सॉरी पूरा यहाँ पर विलायक है। ठीक है, तो क्या हो गया यार, मैंने आपको बताया वही बात है कि विलायक अपनी अधिक सांद्रता से, वही हमारा, अब देखो इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपली है यार यही कि विलायक अपनी अधिक सांद्रता में से अपनी कम सांद्रता की ओर जाएगी। ठीक है, विलायक क्या होती है दोस्तों, अपनी कोई भी चीज है यार, तो यहाँ पर हम लोग विलायक को लिए ना, तो विलायक जो है हमारे पास कम सांद्रता से, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो इसमें क्या है दोस्तों, विलायक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कोई भी चीज अधिक से कम की ओर जाती है, जहां पर ज्यादा रहेगा वहां से वो फ्लो हो जाएगी। तो वही बात है, यहाँ पर अधिक मात्रा में विलायक तो इधर चली जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम लोग थोड़ा सा, मैं आप लोग को अलग कलर दे, विलायक जो है हमारा इस तरफ से यहां जाएगा, कौन, विलायक। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि परासरण क्या होता है, यही हमारा होता है परासरण, इसी को हम लोग बोलते हैं परासरण, यानी जो हमारे पास विलायक है अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाएगी। अब यहाँ पर एक और परिभाषा है हमारे पास कि विलायक कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मेरे भाई, कंफ्यूजन इसीलिए होगा भाइयों क्योंकि यहाँ से अभी हमने पढ़ा है कि विलायक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया विलायक कम सांद्रण वाले विलयन से दोस्तों। तो यार विलयन का सांद्रता देखो यहाँ पर कौन ज्यादा है, कहाँ कम है। यहाँ पर मेरे भाई देखो विलयन, यहाँ से देखो विलयन कम सांद्रता वाली, विलयन की मात्रा देखो, विलायक यहाँ पर विलायक का सांद्रता क्या है, कम है कि नहीं, देखो क्योंकि यहाँ पर विलय भी है और यहाँ पर विलायक की मात्रा अधिक है, यानी विलायक की सांद्रता भी क्या है, अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो हमारे पास यहाँ विलयन है ही नहीं, यहाँ पर केवल विलायक है, तो वही बोला गया कि विलायक कम सांद्रण वाले विलयन से, विलायक यहाँ पर देखो कहाँ पर कम है, विलायक की मात्रा यानी विलायक की सांद्रता यहाँ पर कम है। क्यों कम है, क्योंकि दोस्तों सॉरी यहाँ पर देखो विलायक की मात्रा कम है, यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर विलय भी है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्या होगी कि इस विलयन में हमारे यहाँ पर विलयन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास विलय है ही नहीं, केवल विलायक है हमारे पास। तो दोस्तों वही बोला गया है कि विलायक कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है दोस्त, इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि परासरण दाब हम लोग किसे कहते हैं। तो सिंपल है यार, अगर आप लोगों ने परासरण को समझ लिया, परासरण सिंपली क्या होता है, आप लोगों ने अगर परासरण को समझा होगा तो अभी आप लोगों को परासरण दाब भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। परासरण दाब हम लोग किसे बोलते हैं, तो सिंपली यार देखो, परासरण की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए देखो हमारा परासरण क्या है, परासरण इस हम लोग तो क्या बोले हैं कि विलायक की मात्रा जहां पर कम होगी वो अधिक, जहां पर विलायक की मात्रा अधिक होगी वहां से वो विलायक जहां पर कम होगी वहां पर उस तरफ क्या करेगी, बहेगी, उस तरफ चलेगी, उस तरफ फ्लो करेगी दोस्तों। तो देखो विलायक की मात्रा यहाँ पर अधिक है तो अधिक से कम की तरफ हमारी विलायक चलती है। तो मेरे भाई अगर हम लोग परासरण की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, ये हमारा पूरा प्रोसेस परासरण कहलाता है, ठीक है। तो अगर परासरण की प्रक्रिया को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एक पिस्टन लगा दें, यहाँ पे मेरे भाई हो मैं एक पिस्टन लगा दूं, ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है इसमें, ठीक है। अब हम लोगों ने अगर यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया तो अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर को डालेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो हमारा एक कंटेनर है यहाँ से विलायक जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस परासरण के क्रिया में हम लोगों ने क्या कर दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया है। यानी उसके विपरीत अगर फोर्स लगाया जाए, उसके विपरीत बल लगाया जाए किसके, परासरण की प्रतिक्रिया के खिलाफ, तो क्या होगा, उसे हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, उसे हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। अब आप लोग इसको पढ़ोगे तो एकदम चीज आप लोगों को समझ में आ जाने वाली है। अब देखो यहाँ पर इसको पढ़ो, परासरण की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए जितना भी दाब लगाया जाता है तो उसे ही परासरण दाब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर में परासरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को परासरण दाब एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।